नाटककार, चित्रकार, संगीतकार और एक महान फिलोसोफर जिनको बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म दिवस है और इनका नाम है श्री रविंद्रनाथ टैगोर। इनको आप सभी भली-भांति जानते हैं। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जीता साहित्य के क्षेत्र में साल 1913 में। तो इनकी जयंती के दिन इनके जीवन की कहानी और इनके कार्यों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साहित्य और विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया है और इवन एजुकेशन के क्षेत्र में भी और सोशल रिफॉर्मेशन में भी इन्होंने क्या काम किया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूंगा तो कंटिन्यूअसली अगर 15 मिनट भी बोलता रहा तो टाइम कम पड़ जाएगा, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। इसीलिए इनको बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है और भारत के सबसे महान कवियों में इनकी गिनती होती है और महान राइटर्स में भी, क्योंकि ये राइटर में ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, ये कविताएं भी लिखते थे, ये नाटक भी लिखते थे, ये बड़े उपन्यास भी लिखते थे। तो हर तरीके की चीज़ें ये लिखते थे। काबुली वाला की कहानी जो है आपने पढ़ी होगी, आपने बचपन में बहुत ये फेमस स्टोरी थी काबुली वाला की, जो काबुली से आता था बच्ची मिनी को ये यहाँ पे लाके अलग अलग बादाम वगैरह काजू वगैरह देता था, वो कहानी आपको ध्यान होगी। गीतांजलि वो इनका लिटरेरी वर्क है जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार जी मिला था। उसके अलावा बहुत सारी इनकी सिलेक्टेड स्टोरीज हैं, आपने पढ़ी होंगी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर भी लिखी है इन्होंने, गोरा लिखी है। तो बहुत सारी किताबें और बहुत सारी इनकी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह मिलती हैं। इनके जीवन की कहानी से शुरू करने से पहले हम इनके एक कोट से शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा था, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेयरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। तो मतलब जो हमारी एजुकेशन है, हम शिक्षित अपने आप को कब मानते हैं? क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल गई है तो क्या हम एजुकेटेड हो गए? वो तो हमें आज के समय गूगल पे भी मिल जाएगी। तो क्या गूगल एजुकेटेड है? एजुकेशन का मतलब ये है कि हम ये सीख पाएँ कि हमें पीसफुल हार्मनी के साथ, को एग्जिस्टेंस के साथ कैसे रहना है अपनी लाइफ में। एक मोरलिटी आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी एजुकेशन जो है एकदम सही है। एक मेच्योरिटी के साथ उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, सभी चीज़ों को ऑल एग्जिस्टेंस के साथ, तभी आप पूरी तरह से अपने आप को एजुकेटेड मान पाएंगे। तो कौन थे श्री रविंद्रनाथ टैगोर? ये एक पोइट थे, म्यूजिशियन थे, पॉलीमैथ थे, जिनको विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में मास्टर थे ये। और फिलोसॉफी में इन्होंने बहुत काम किया, आयुर्वेद रिसर्चर भी थे, आर्टिस्ट भी थे। और आर्टिस्ट में इन्होंने क्या क्या किया? एक तो साहित्य के क्षेत्र में काम किया ही है, कला म्यूजिशियन के क्षेत्र में भी काम किया है, म्यूजिक भी इन्होंने, गाने भी लिखे हैं बहुत सारे। और बंगाली लिटरेचर को इन्होंने बहुत रिच किया। 19 और 20 सेंचुरी में इनका जो योगदान है वो भारत को इनके काम की वजह से भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन करने में हेल्पफुल है, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को अपना नेशनल एंथम दिया और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को ही नहीं बल्कि पहले ऐसे नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं कि सिर्फ 6 कैटेगरी में मिलता है। नोबेल पुरस्कार के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था 2022 के जो नोबेल हुए थे तब, उसका इतिहास भी बताया है और कैसे दिया जाता है उसके बारे में भी बात की थी। तो 6 कैटेगरी क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, इकोनॉमिक्स और साहित्य यानी लिटरेचर। तो साहित्य के क्षेत्र में इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए, और इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इनके अर्ली लाइफ के बारे में बात करेंगे तो 7 मई 1861 को देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के घर कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। और कलकत्ता जो आज के समय कोलकाता कहलाता है, बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजधानी है, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था जब ब्रिटिश इंडिया था। और इनकी फैमिली जो है अच्छे बैकग्राउंड से आती थी, रिच फैमिली थी, और इनके सभी भाई और इनके पिता सभी अच्छे थे, आर्टिस्टिक वर्क में थे और कोई सोशल सुधार कार्यक्रम में था, अलग अलग क्षेत्र में थे। देवेंद्रनाथ टैगोर जो इनके पिता थे वो खुद ब्रह्म समाज के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। ब्रह्म समाज की मैंने बात की थी आपसे जब हम 19वीं सदी के जो सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म चल रहे थे उसमें जब हम बात कर रहे थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनकी बात कर रहे थे।